हम वतन के गद्दारों से कभी प्यार नहीं करते कि हम वतन के गद्दारों से कभी प्यार नहीं करते। इन भ्रष्टाचारी नेताओं पर कभी एतबार नहीं करते कि हम राख में फूंक कर आग लगा देते हैं कि हम राख में फूंक कर आग लगा देते हैं। सूरज उगने का इंतजार नहीं करते। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। विगत 7 सालों में जब भी डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो देश की विपक्ष, सरकार की विपक्ष सहित देश की तमाम पार्टियां जो हमेशा से मोदी सरकार के हर बात पर विरोध करते आए हैं, उनका विरोध चालू हो जाता है, सियरा विलाप शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी के सत्ता में आने से पहले कभी डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा ही ना हो। उस ढंग से इन लोगों का सियरा विलाप शुरू हो जाता है। और सिर्फ डीजल पेट्रोल पर ही सियरा विलाप नहीं होता है, आलू, प्याज, टमाटर से लेकर हर चीज पर इन लोगों का सियरा विलाप होता है। और विरोध का आलम यह है कि इन लोगों ने सफाई अभियान तक का विरोध कर दिया। सफाई अभियान, सफाई से किसको नफरत होता है, किसको चिढ़ होता है, इससे जनता अनजान नहीं है। इन लोगों ने सफाई अभियान का भी विरोध किया कि देश का गांव, शहर, गली मोहल्ला साफ ना रहे, गंदगी भरी रहे। तो इन लोगों ने गंदगी के पक्ष में अपना जो है समर्थन दिया और सफाई अभियान का विरोध किया। लश्कर तैयबा से इनका कोई विरोध नहीं है, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं। जैसे मोहम्मद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं, पीएफआई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं, रोहिंग्या के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बात नहीं बोलते, उनका विरोध नहीं करते। ये आतंकवाद बंद होना चाहिए, रोहिंग्या जहां से आए हैं वहां जाना चाहिए। भारत की जनसंख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों के लिए रहने खाने का व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सब देखना है। इसके बारे में ये लोग नहीं सोचते, इसके बारे में ये लोग नहीं बोलते और ना कुछ करते हैं। लेकिन जब देखो तब कोई भी काम हो, देश के पक्ष में हो, तो ये लोग विरोध पर उतर आते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे देश पर उनका अपना हुकूमत था। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को स्टेन गन से भून दिया गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी कभी खुद के शासनकाल में, खुद के सरकार में खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं करते थे। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं, प्रियंका वाड्रा बाइक पर बैठकर घूम रही हैं। इनका आभार जताना चाहिए। मोदी जी का चरण छू करके, उनका चरण धो करके अमृत समझकर पीना चाहिए। लेकिन ये विधर्मी लोग ये सब समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब इनके संस्कार में नहीं है। ये लोग कभी खुद के शासन काल में खुलेआम नहीं घूम पाते थे, आज खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं तो कभी ये लोग सोचे थे क्या, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कि हम बाइक पर बैठकर घूमेंगे और ट्रैक्टर पर घूमेंगे। ये जो भी आज स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, ये लोग, ये मोदी जी का है, मोदी सरकार का देन है। इसका आभार जताने के जगह पर ये लोग हर जगह मोदी जी का विरोध करते रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। और यही कारण है कि ये लोग अपने शासन काल में जो जनता का सेवा किए, तो इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के जनता ने इन्हें सेवा निवृत्त कर दिया, इनका सेवा समाप्त कर दिया कि भाई अब बैठो, आराम करो, तुमने बहुत सेवा कर दिया देश का। हमने सुना है कि अगर समझदार दुश्मन भी होता है, दुश्मनी भी करता है, तो एक जगह क्षमा मांगने के लिए छोड़ देता है। लेकिन ये कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद वाले, इन लोगों ने कभी क्षमा मांगने का एक भी जगह नहीं छोड़ा। आखिर वो जनता को समझते क्या है? कविता पे गौर कीजिएगा मित्रों, कि उसे मिटा ना पाओगे वो 16 है, कि उसे मिटा ना पाओगे वो 16 है। भारत माँ का सपूत है, वो आग का गोला है, कि वो साजिशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चलते जाता है, कि वो साजिशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चलते जाता है। राष्ट्र विरोधी कीड़े मकोड़ों को मसलते जाता है, कि तेरी दामन में देश को दाग दिखाई देता है, कि तेरी दामन में देश को दाग दिखाई देता है। तेरी अल्फाजों में देश को जलाने वाला आग दिखाई देता है, कि उससे मत टकराओ वरना तेरा जीना हराम कर देगा, कि उससे मत टकराओ वरना तेरा जीना हराम कर देगा। और देश असलियत जान चुका है, तुझको अब बदनाम कर देगा। कि पत्थर की टकराव से शीशा टूट जाता है, कि पत्थर की टकराव से शीशा टूट जाता है, और तुष्टीकरण की राजनीति करने पर इज्जत लूट जाता है।
सुनिएगा मित्रों कि पत्थर की टकराव से शीशा टूट जाता है और तुष्टीकरण की राजनीति करने पर इज्जत लूट जाता है। कि वो पत्थर है तुम शीशा हो, एक देशभक्त के आगे तुम सभी गद्दार फीका हो। कि वो पत्थर है तुम शीशा हो, एक देशभक्त के आगे तुम सभी गद्दार फीका हो। कि तुम अपने मंसूबों पर कभी कामयाब नहीं हो सकते, इस भारत की पावन भूमि पर प्रेम की बीज नहीं बो सकते। कि तुम अपने मंसूबों पर कभी कामयाब नहीं हो सकते, इस भारत की पावन भूमि पर प्रेम की बीज नहीं बो सकते। कि वो तुम्हारे सोच से भी आगे है। सुनिएगा कि वो तुम्हारे सोच से भी आगे है, तुम उससे क्या आगे जाओगे और संभल जाओ देश के दुश्मनों, वरना गोलियों से दागे जाओगे। अंतिम 4 पंक्तियों पर ध्यान दीजिए मित्रों, और मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कि तोड़ देंगे उनके मनोबल को जिसने देश तोड़ने का इरादा किया है। कि तोड़ देंगे उनके मनोबल को जिसने देश तोड़ने का इरादा किया है। हम उसे झुका देंगे जिसने देश झुकाने का वादा किया है। कि तेरी जिद है भारत को मिटाने की, कि तेरी जिद है भारत को मिटाने की, तो हमारी भी जिद है एक एक ईंट से भारत को सजाने की। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।